रिपीट ब्रीडिंग जी। और आपका थनेला जी। लोग यहीं पर चुक जाते हैं। जैसा व्यापारी समझाता था वैसे समझ लेते थे कि ये 25 लीटर देगी, लेकिन एक्चुअली वैसा होता नहीं था। गौशाला में आप चूना, ब्लीचिंग, जी जी। ये सब का छिड़काव आप सीमेंट हम टैंक अपना रखे हुए हैं और अभी रख रहे हैं कि आप शेड पर अधिक पैसे का खर्च दुरुपयोग ना करें। जी जी। पहले आप ब्रीड चुन के लाएं और उस पर मेहनत करें। चलिए, जब हम उतना ज्ञान ही नहीं था, जब हम इसमें आए शुरुआत के दिनों में जो लोकल लोग करते थे दर्रा, चोकर, बेसन, दाल, 3 वर्षों से मैं अपने फार्म पर कृषि पालक फीड यूज कर रहा हूँ और उसका रिजल्ट मुझे दिख रहा है और समझ में भी। थनेला से भी बचाव, दूध की वृद्धि है ना, रोग का कमी। वर्तमान समय में 25 लीटर से लेके 48-49 लीटर तक की गाय है। को आप एक अच्छे ऊंचाई तक ले जा सकते हैं, बशर्ते कि आप में धैर्य हो और मेहनत करने की क्षमता हो। शेड में हम पुआल दिलवाते हैं। जी बिल्कुल। तो इससे होता है क्या सर कि गर्मी के दिनों में ये जो उमस ये कम बनता है और जाड़े के दिनों में गर्म और गर्मी के दिनों में ये पुआल खिलाने के बाद गाय का लीवर कमजोर होता है। इसलिए हम सब किसान भाइयों से कहना चाहेंगे कि अपनी गाय को कम से कम पुआल महीना में सर हम अपनी गाय को ट्रांजैक्शन फीड चलाते हैं, जिससे कि गाय को प्रसव, मान लेते हैं गाय को बच्चा देने में सहूलियत होता है, जेर ना फंसने का शिकायत होता है। मित्रों ने कृषि दर्शन में आपका स्वागत है और आज मैं पहुंच चुका हूं झारखंड के देवघर जिले में और मेरे पीछे आप देख रहे हैं इस डेयरी फार्म की शुरुआत जो है 8 साल पहले जो है 2 गायों से किया गया था और वो गाय जो है घर पर दूध खाने के लिए जो है सर के द्वारा रखा गया था। अभी प्रेजेंट में इनके पास जो है कितनी गाय है, कितना प्रतिदिन का मिल्क प्रोडक्शन हो जा रहा है और ख़ास बात यह है कि सर जो है कुछ साल के बाद जो है ब्रीडिंग पर भी कार्य कर रहे हैं और इनके पास जो बछिया गाय बने हुए हैं 48 लीटर तक गई है। तो किस तरह का इनका फीड मैनेजमेंट है, किस तरह का सर का ब्रीडिंग मैनेजमेंट है, किस तरह का डेयरी मैनेजमेंट है, प्रतिदिन का मिल्क प्रोडक्शन कितना हो जा रहा है, किस रेट से दूध सेल कर रहे हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। इसलिए आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। जानकारी अच्छा लगे तो आप वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की छोटी से छोटी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलता रहे। नमस्कार सर। नमस्कार अरविंद भाई। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। सबसे पहले आप अपना नाम और यहाँ का लोकेशन बता दीजिए सर। जी, मैं ओम प्रकाश सिंह, सनराइज डेयरी फार्म का संचालक जी। ये देवघर जिले के पालोजरी प्रखंड में सनराइज हाई स्कूल कैंपस में ये डेयरी संचालित होता है। तो अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा बताएं। एक्चुअली है क्या सर कि हम इस कैंपस में हॉस्टल भी चलता है, बच्चियाँ का ये हॉस्टल है। तो हम पहले बच्चों के दूध के लिए व्यवस्था किए, फिर धीरे धीरे शौक बढ़ता चला गया जी। और मैं इस धंधे पर आ गया। तो शुरुआत कितनी गायों से किए थे सर? मात्र सर 2 गाय से। 2 गाय से किए थे। तो वो 2 गाय मतलब घर पर दूध खाने के लिए रखे थे या बच्चों के लिए रखे? नहीं, घर में खाने के लिए। तो फिर इसमें इतनी बड़ी संख्या में कैसे बढ़ाते गए सर? जी, फिर सर धीरे धीरे क्रमशः हम बढ़ाते चल गए, है ना। फिर बच्चों के लिए हम सही दूध मार्केट में नहीं मिल रहा था तो बच्चों के लिए हम गाय बढ़ाते चले गए। तो शुरुआत में ही बहुत सारे सर लोग धोखा खा जाते हैं गाय खरीदारी में। जी। तो आप जो है स्टार्टिंग में गाय कहाँ से खरीदे, मंडी से लिए या किसानों के लिए? सर एक्चुअली क्या यहाँ जो लोकल देवघर दुमका से हम पहले गाय को परचेज किए, है ना। फिर बाद के दिनों में हम बेगूसराय से गाय अपने यहाँ लाए। जी। तो कुछ तो गाय के चयन में परेशानी आया और शुरुआत के दिनों में गाय की देख रेख या फिर उसके व्यवहार को समझने में समय गया जी। लेकिन विगत कुछ वर्षों से 4-5 वर्षों से अब मुझे कोई परेशानी नहीं है और अपनी बछिया 70% हमारे गाय जो है वो 70% घर की बछिया है। परेशानी क्या होता है सर डेयरी को लेकर के? सबसे बहुत ज़्यादा परेशानी जो होता है सर मेरे ख्याल से रिपीट ब्रीडिंग और आपका थनेला। लोग यहीं पर चुक जाते हैं और अपनी डेयरी को तहस नहस कर लेते हैं। जी। तो आप इन दोनों को कैसे मैनेज किए सर? एक तो है सर कि फीड है ना और गाय को खरीदने के समय कम्पैक्ट ऑर्डर, इस पर सर सफाई है ना और गाय दुहाने के बाद उसमें डीप करना है ना, ये बहुत ज़रूरी है। गाय खरीदते हुए कभी धोखा खाए हैं कि नहीं सर? जी बिल्कुल। क्या धोखा खाए हैं? धोखा खाए सर कि गाय का पहचान, मान लेते हैं गाय के खरीदारी का उतना ज्ञान नहीं था जी।
जैसा व्यापारी समझाता था वैसे समझ लेते थे कि ये 25 लीटर देगी, लेकिन एक्चुअली वैसा होता नहीं था। और शुरुआत के दिनों में भी जो हम गाय की खरीदारी किए वो अधिकतर क्रॉस ब्रीड में आया। अभी मेरे यहाँ देखिएगा सर कि लगभग क्रॉस ब्रीड की कोई गाय नहीं है। जी जी। तो ये धोखा खाए थे। रोग को लेकर के क्या क्या समस्याएं आया सर? रोग सर अब तो कोई परेशानी नहीं है, तुरंत पकड़ लेते हैं। लेकिन डेयरी में जो होता है रेड वाटर, थानेला जी, ये सब थोड़ा सा हाई फीवर कभी आना। जी। तो शुरुआत के दिनों में ये समझ नहीं था, लेकिन अभी तो गाय को देखते हैं और समझ में आ जाता है कि गाय परेशान है क्या। जी जी। तो जो थनैला होता है सर एक बहुत बड़ी समस्या होता है। जी जी। तो इससे कैसे बचा जाए सर? इसको सर बचाव के लिए कि आपका फीडिंग तो अच्छा करना ही होगा। गाय को आपको बैलेंस फीड देना होगा और गाय को धोने के बाद उसको डीप आप जरूर करें, है ना। और अपने नियमित रूप से अपने गौशाला में आप चूना, ब्लीचिंग, जी जी, ये सब का छिड़काव आप करें। तो इससे बहुत ज़्यादा आप बच सकते हैं। तो हम देख रहे हैं सर आपके फार्म पर ज़्यादातर जो गाय है आपके फार्म की तैयार की हुई है। जी। तो ब्रीडिंग पर कैसे माइंड में ऐसा कि हमें ब्रीडिंग पर कार्य करना है? क्योंकि बहुत सारे लोग मानते हैं कि जितना पैसा खर्च के हम बछिया तैयार करेंगे उतने पैसे में तो हम गाय खरीद लेंगे। एक्चुअली है क्या कि घर की जो बछिया होती है जी वो लाजवाब होती है। खरीदे हुए के बारे में हमको सही ज्ञान नहीं होता है। जी जी। और यहाँ के मौसम में जो बछिया जन्म लेती है, यहाँ के वातावरण में वो पलती है, बढ़ती है। जी जी। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता भी उसमें अधिक होता है और उसको समझने में भी हम लोगों को सुविधा होता है। कंटेनर रखे हुए हैं या मतलब सीमेंट डॉक्टर से? नहीं सर, सीमेंट हम टैंक अपना रखे हुए हैं और अभी हम सीमेंट जो यूज कर रहे हैं 4 वर्षों से वो ABS और डेनमार्क का यूज कर रहे हैं। जी जी। तो ज़्यादातर आपके फार्म पर जो गाय है ABS और डेनमार्क? जी जी बिल्कुल। 2-4 गाय है WWS की है ना, लेकिन अधिकतर हम ABS और डेनमार्क का यूज कर रहे हैं। और एक आपके फार्म पर हम देख रहे हैं सर कि जो ट्रेडिशनल तरीका होता है उस तरीके से आप सीड बनाए हुए हैं। बहुत सारे लोग जो है कई लाख रुपया खर्चा करके जो है हाईटेक जो है सीड बनाते हैं। तो दोनों में मतलब क्या है? इस संदर्भ में सर हम जितने पशुपालक भाई हैं उनसे हम यही आग्रह करेंगे कि आप सेड पर अधिक पैसे का खर्च दुरुपयोग ना करें। जी जी। पहले आप ब्रीड चुन के लाएं और उस पर मेहनत करें जी। फिर आप हाईटेक जैसे जैसे पैसा होगा आप हाईटेक कीजिए, लेकिन पहला प्राथमिकता होना चाहिए कि हम अच्छी गाय को लाएं, ब्रीड वाली गाय को लें। क्रॉस ब्रीड लाएंगे आपके यहाँ 3 माह 4 माह वो दूध देगी, अधिक समय तक दूध दे नहीं पाएगी। जी जी। ब्रीड वाली गाय में क्या है कि आपको मेहनत करके उसको दूध छुड़वाना होगा, वो बच्चा दे या ना दे, जी है ना। तो यही फर्क है दोनों में। आप जो है स्टार्टिंग में कौन सा फीड दे रहे थे और अभी क्या मतलब फीड दे रहे हैं? एक्चुअली जब हम उतना ज्ञान ही नहीं था, जब हम इसमें आए शुरुआत के दिनों में जो लोकल लोग करते थे दर्रा, चोकर, बेसन, दाल, जी यही सब खल्ली, यही सब हम दे रहे थे। लेकिन एक अच्छी दुधारू गाय के लिए जब आप 25 लीटर से आपकी गाय अधिक दूध देती है तो उसके लिए आपके बैलेंस फीड चाहिए। जी। तो विगत 3 वर्षों से मैं अपने फार्म पर कृषि पालक फीड यूज़ कर रहा हूँ और उसका रिजल्ट मुझे दिख रहा है और समझ में भी आता है। तो मार्केट में तो बहुत सारे फीड है सर, आप कृषि पालक का ही यूज क्यों कर रहे हैं? जी, क्योंकि सर हम इसके यूज करने के बाद अपने एक तो हम देखें कि थनैला से भी बचाव, दूध की वृद्धि, है ना, रोग का कमी जी। और कृषि पालक फीड हम इनका जो शुरुआत होता है स्टार्टर, ग्रोवर, है ना, और हेवी मिल्कर ट्रांजैक्शन, इसका हम यूज किए और रिजल्ट 100% पाए, इसलिए हम कृषि पालक फीड का यूज करते हैं। इसके अलावा और कुछ एक्स्ट्रा देते हैं सर कि केवल पशु कृषि पालक? कृषि पालक के अलावा सर हम चोकर देते हैं कुछ, है ना, जो हेवी मिल्कर है, प्लस जो हेवी मिल्कर गाय है जो 40+ है उसको हम अपने यहाँ दाल पका के उसको हम कुछ उसको देते हैं एक्स्ट्रा। और कृषि पालक फीड यहाँ पर आपको कैसे उपलब्ध हो पाता है? यहाँ सर हम डायरेक्ट फैक्ट्री से मंगवाते हैं ट्रक के माध्यम से, और कुछ लोग हमारे किसान भी हमसे जुड़े हुए हैं, या जो किसान हमसे चाहता है तो जो लागत कॉस्ट है उसी लागत कॉस्ट में हम यहाँ पर किसान को हम दे देते हैं। यानी कि आप फैक्ट्री से डायरेक्ट मंगाते भी हैं और यहाँ से जो इच्छुक पशुपालक है वो चाहेंगे तो यहाँ से आपको सेल भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल।
तो हर तरह का फीड आपके पास जी उपलब्ध जी रहता है बिल्कुल सर? बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके पास सर जो गाय है मिनिमम से मैक्सिमम कितना दूध है सर? मिनिमम सर अभी वर्तमान समय में 25 लीटर से लेके 48-49 लीटर तक की गाय है। 25 लीटर से 48 जी, लीटर तक? 25 लीटर से नीचे की हम कोई गाय ही नहीं रखते हैं सर। जी, और एक चीज़ हम लोगों से, पशुपालक भाइयों से यही कहना चाहेंगे कि जो डेयरी कर रहे हैं, जो खुद कर रहे हैं, वो तो 15 लीटर 20 लीटर कोई भी रखें वो काम चलेगा। जी। लेकिन डेयरी में अगर उन्नति चाहते हैं, अगर इसका विकास चाहते हैं, तो अपने फार्म पर 25 लीटर से कम की गाय ना रखें। जी। तो टोटल आपके पास कितनी गाय और बच्चियां मिलाकर होगी सर? लगभग सर 100 के आसपास मेरी टोटल है। 100 के आसपास? जी जी। तो हमको लग रहा है कि ज़्यादातर 35 से 40 बच्चियां ही आपके पास है। जी जी। ज़्यादा है? अभी है। हाँ। हाँ, बच्चिया 22 और 10 32 और 8, हाँ 40 बच्चिया। 40 बच्चियां है? जी जी। और 60 गाय है, तो जी। 60 गाय में भी तो कुछ सर आपकी प्रेग्नेंट होगी? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो कितना मिल्क प्रोडक्शन हो जा रहा है सर? अभी सर 7 क्विंटल 40-45 किलो हो रहा है सर। दोनों टाइम का? जी जी। इस महीना में थोड़ा सा दूध मेरा गिरा है। हाँ। इसके पूर्व 8 क्विंटल के आसपास पहुंच रहा था। जी। तो कुछ गाय नवी जो गाभिन है, जिसके चलते, जिसको हम रिसेंटली दूध छोड़वाए हैं, जी जी। जिसके चलते कुछ दूध का उत्पादन लगभग 40-50 जी। केजी कम आया है। तो एक होता है समस्या मार्केट को लेकर के जी, सर, जी। क्योंकि किसानों को दूध का रेट नहीं मिल पाता जी, है, जी, तो जी। कुछ दूध तो आपका हॉस्टल में चला जाता जी, होगा। जी, जी। बाकी जो रेस्ट दूध है सर उसको क्या करते हैं? तो उसको सर हम यही पालोजरी मार्केट में हम 2 व्यक्ति रखे हुए हैं, जो जी। कि डोर टू डोर सप्लाई करता है। वो सुबह शाम यहाँ दूध को लेके और डोर टू डोर सप्लाई करता है सर। जी। तो मेरा दूध यहीं खपत हो जाता है सर। रेट क्या मिलता है सर? रेट सर 55 रुपया से लेके 60 रुपया तक। 55 से 60? जी जी। जो नए युवा हैं सर, इस जी। डेयरी सेक्टर में आना चाहते हैं, जी, उनके जी। लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगे? डेयरी फार्म घाटे का सौदा है या कुछ बेनिफिट है? ये लोगों की मानसिकता है कि डेयरी घाटे की सौदा है, लेकिन ऐसा हम नहीं मानते हैं। डेयरी में आप अपना फ्यूचर बना सकते हैं। डेयरी को आप एक अच्छे ऊंचाई तक ले जा सकते हैं, बशर्ते कि आप में धैर्य हो और मेहनत करने की क्षमता हो। अगर आप ये करते हैं तो डेयरी घाटे की सौदा कहीं से है ही नहीं। जी। बहुत सारे लोग सर आप सुने भी होंगे कि साल भर 6 महीना 1.5 साल में बंद कर देते हैं। जी, जी। उसके पीछे क्या रीजन मानते हैं सर? उसके पीछे सर मेनली तो एक है कि मिसमैनेजमेंट है ना, और वो जो गाय लाते हैं तो समय पर वो गाभिन नहीं करवा पाते जी हैं। जी। एक समय शुरुआत में तो बड़े उत्साह से गाय ले आते हैं और सही समय पर उस गाय को फिर गाभिन नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे दूध का उत्पादन घटता है और ये डेयरी जो है वो घाटे में चलता है। जी। मेहनत कितना है सर वो बताइए? मेहनत सर, एक डेयरी सही संचालन के लिए 3 घंटा सुबह 3 घंटा शाम हाँ। जिनका डेयरी है उनको देखना जी। चाहिए। और डेयरी में अगर आप समय नहीं दे पा रहे हैं तो जैसे कि हम अपने यहाँ सर कि 24 आवर्स एक वेटनरी डॉक्टर को रखे हैं, एक मैनेजर को रखे हैं। जिन मेरे पास थोड़ा सा समय का अभाव रहता है, मेरे को 3 स्कूल है, उसका भी संचालन करना पड़ता है। जी। तो ये, और वहाँ से आप मान लेते हैं फीडबैक इन लोगों से लेते चलिए कि आखिर आपके डेयरी में क्या हो रहा है। जी जी। जी। तो जो ट्रेडिशनल हम देख रहे हैं सर, जो शेड बनाए हैं, इससे क्या बेनिफिट होता है गायों को? जी जी। ये से जैसे कि सर आप देखते होंगे कि सारे शेड में हम पुआल दिलवाते जी हैं। जी बिल्कुल। तो इससे होता है क्या सर कि गर्मी के दिनों में ये जो उमस ये कम बनता है, और जाड़े के दिनों में गर्म और गर्मी के दिनों में ये ठंडा जी। ये करता है सर। तो गाय आपकी पूरी दिन यहीं बंधी रहती है सर, या मतलब बाहर भी जी रखते हैं? जी। गर्मी और सर जाड़े के दिनों में मेरी गाय बाहर हम निकालते हैं, इसी कैंपस में है ना, जी। बाहर निकाल देते हैं। जी। और ये बरसात ऋतु में सर हम अपनी गाय को बाहर नहीं निकालते हैं, क्योंकि अनेक ऐसा घास है जी जी। जिसको गाय खाने के बाद बीमार भी पड़ सकती है। हाँ हाँ। तो ये जी। हाँ, ये बरसात के मौसम में हम बाहर नहीं निकालते हैं सर। फीड हो गया सर। अब हम बात कर लेते हैं हरा चारा की, और जो जी। सूखा चारा है जी, जी। उसको क्या जी देते जी। हैं? अपने यहाँ सर हरा चारा तो नहीं मिल पाता है, साल का 3 या 4 माह ही मिल पाता है। जी, जी। लेकिन हम 12 महीना सर अपनी गाय को साइलेज खिलाते हैं। साइलेज देते जी हैं? जी। हम 12 महीना अपनी गाय को साइलेज हम खिलाते हैं। और सूखा चारा में जो ये यहाँ लोकल में पुआल मिलता है, उसको नाम मात्र का हम डालते हैं। जी। क्योंकि पुआल खिलाने के बाद गाय का लीवर कमज़ोर होता है, इसलिए हम सब किसान भाइयों से कहना चाहेंगे कि अपनी गाय को कम से कम पुआल खिलावें। जी। जी। तो साइलेज से क्या बेनिफिट होता है सर? साइलेज खाने के बाद गाय सर, एक तो मान लेते हैं शारीरिक रूप से फिट रहती है, और दूध के उत्पादन में भी उसका जी वृद्धि होता है। जी। तो एक गाय को कितना मतलब साइलेज देते हैं सर? जैसे कि सर सपोज अगर आपको 20 किलो
20 kg कोई गाय दूध दे रही है तो कम से कम 6-7 किलो सुबह उसको साइलेज दीजिए और 7 किलो उसको शाम को दीजिए। इसी तरह 20 kg से जैसे जैसे बढ़ते चला जाता है तो साइलेज का मात्रा आप बढ़ाते चले जाएं। फीड कितना देते हैं सर? फीड सर 100 मतलब 10 kg में मतलब मैंने 1 kg में सर 300 ग्राम होना चाहिए मिनिमम, और सुबह शाम मिला के 2 kg उसको एक्स्ट्रा उसके शरीर मेंटेन के लिए जी जी 2 kg चाहिए। जो आपकी गाय सर ड्राई में रहती है, जी बच्चा देने के 1 माह पहले फीड चेंज किया जाता है, उस समय कौन सा फीड देते हैं? उसमें सर 9वां महीना में सर हम अपनी गाय को ट्रांजैक्शन फीड चलाते हैं, जिससे कि गाय को प्रसव मान लेते हैं, गाय को बच्चा देने में सहूलियत होता है, जेर ना फंसने का शिकायत होता है और दूध उत्पादन को भी वो ट्रांजैक्शन फीड बढ़ाता है जी। तो वो 9वां महीना में सर जैसे मेरी गाय जाती है तो हम ट्रांजैक्शन फीड का यूज़ करते हैं, और साथ साथ में विटामिन एच या मल्टी स्टार एच जी ये गाय को देना चाहिए 9वां महीने में जी। और बच्चियों को सर? बच्चियों को सर काफ स्टार्टर, उसके बाद काफ ग्रोवर जी ये देते हैं। तो कितना दिन के बाद काफ जी देने लगते काफ स्टार्टर? 20 बच्चियाँ सर 20 दिनों के बाद उसके सामने हम काफ स्टार्टर रखते हैं, धीरे धीरे उसको हम आधा किलो 1 किलो तक ले जाते हैं। जब मेरी बच्चियाँ 3-4 माह से ऊपर हो जाता है तो फिर उसको हम काफ ग्रोवर स्टार्ट करते हैं। दूध कितना दिन तक पिलाते हैं? 3 माह तक सर। 3 माह तक कंटिन्यू? जी जी बिल्कुल। कितना केजी सर? 3 kg सर, 3 kg सुबह 3 kg शाम। तो डायरेक्ट माँ के थन से पिलाते हैं या नहीं सर, बोतल? हम बिल्कुल बोतल से पिलाते हैं सर, या टब में देते हैं। बच्चिया को ट्रेंड कर देते हैं, जन्म के साथ ही टब में भी पीना स्टार्ट कर देती है, और थन में हम दूध नहीं पिलाते हैं। अगर थन में पिलाएंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा? उसमें एक्चुअली है क्या सर कि थनेला होने के भय रहता है। थन से अगर हम डायरेक्ट हम अपनी बच्चियों को छोड़ते हैं तो वो कभी जोर से झटका मारती इत्यादि, तो थन माने चोटिल होने का भय रहता है।